हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में लास्ट चैप्टर आज स्टार्ट करने वाली हूँ। लास्ट चैप्टर स्टार्ट भी करने वाली हूँ और आपको बेसिक कंसेप्ट, थ्योरी और साथ में प्रैक्टिकल भी करवाने वाली हूँ। पूरी बुक का सबसे इजी चैप्टर है। यदि आपने 15 से 20 मिनट मेरी बातें सुन ली तो ये चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी कर लोगे, पक्का, प्रॉमिस। कैसे? देखो, सबसे पहले तो इस चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अब ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्यों? क्योंकि इसमें हमें कोई जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस ऐसा कुछ भी नहीं बनाना। हम जो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट जो सब हम सीख कर आए हैं बेटा, वो डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड था। आपकी बुक का नाम भी देखो, डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो आपने अभी तक जो सीखा है वो क्या था? डबल एंट्री सिस्टम, है ना। अकाउंट मेंटेन करने की दो मेथड्स होती हैं। डबल एंट्री मेथड जो हम सीखते हैं उसी को फुल्ली कंप्लीट कहा जाता है। लेकिन जो छोटे मोटे उद्योग धंधे होते हैं, स्मॉल साइज के जो बिजनेस होते हैं, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है, इतना फंड ही नहीं है कि वो अकाउंटेंट को रखें और फिर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस सब बनाएं। तो वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ केवल एक कैश बुक मेंटेन कर लेते हैं जिसमें कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, और उधार माल बेचते हैं तो डेटर्स अकाउंट बना लेते हैं पर्सनल, और उधार माल खरीदा तो क्रेडिट परचेज तो क्रेडिटर अकाउंट। मतलब कुछ अकाउंट्स मेंटेन कर लेते हैं वो लोग, पर्सनल और रियल कैश अकाउंट बस, और सारे अकाउंट मेंटेन नहीं करते। इसलिए हम इस मेथड से जब प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं तो कहा जाता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दैट आर नॉट मेंटेन अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, वो अकाउंट जो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं होते हैं और हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं तो कहा जाता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या फिर सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन है कि जब हम अकाउंट्स को डबल एंट्री के हिसाब से नहीं बल्कि डबल एंट्री के हिसाब से मेंटेन नहीं करते हैं तो वो कहलाते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। बुक में एक और डेफिनेशन दी हुई है, ये भी मैं आपको पढ़कर बताती हूं। अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन विच एज अ रूल ओनली रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड ऑफ पर्सनल अकाउंट आर मेंटेन। जब केवल रियल यानी कि कैश अकाउंट और पर्सनल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं तो उसे कहा जाता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम। क्लियर? अब ये कौन बनाता है, किसके लिए सुटेबल है? छोटे मोटे उद्योग धंधे जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है, क्योंकि देखो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए स्पेशल स्किल की जरूरत होती है। साधारण व्यक्ति जिसका नॉलेज है वो तो नहीं बना सकता। तो खुद जो छोटे मोटे उद्योग धंधे करते हैं जिनके पास पैसा कम होता है, वो लोगों के पास इतनी स्किल थोड़ी ना है कि वो सारी चीजें मेंटेन कर सके। तो फिर वो किसी व्यक्ति को हायर करेंगे, फिर उसको इतना पैसा क्यों दे? इसलिए वो लोग अपने जो अकाउंट मेंटेन करते हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम के बेस पे कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, जब धीरे धीरे उनका बिजनेस बड़ा होगा फिर वो उसको कन्वर्ट कर लेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में। फिर नो यूनिफॉर्मिटी। देखो हर एक उद्योग नहीं, हर एक छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करने होते हैं वो कर लेते हैं। यहाँ पे कहीं पर भी यूनिफॉर्मिटी सारी एक जैसी नहीं होती है ना। जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि सब लोग एक ही रूल को फॉलो करते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, लेकिन यहाँ सबके अकाउंट्स डिफरेंट होंगे। फिर यहाँ पे कौन से अकाउंट मेंटेन होते हैं? पर्सनल, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कैश अकाउंट मेंटेन होगा। इसलिए फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बनती नहीं है। ये था सिंगल एंट्री सिस्टम। इसके मेरिट्स,
डीमेरिट्स और डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन होता है, इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता, या इजीली फाइनल अकाउंट मेंटेन होता है, या इजीली फाइनल अकाउंट मेंटेन नहीं होता है ना। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपकी बुक में दे रखा है, आप इनको जरूर प्रिपेयर करना। इजीली प्रॉफिट एंड लॉस यूज, ये बड़े बिजनेसमैन इंडस्ट्री सब यूज करते हैं, ये छोटे स्मॉल साइज वाले बिजनेस यूज करते हैं। इस सिस्टम को कोर्ट के द्वारा ऑथेंटिक माना जाता है, इसे कोर्ट के द्वारा ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। सिंपल सी चीजें हैं, आप एक दो बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मेरिट की बात करूं तो इसके लिए स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं होती है, ये इसका फायदा है। इजीली फाइनल अकाउंट मेंटेन नहीं होता, ये इसका डीमेरिट है। छोटे उद्योग धंधों के लिए, छोटे बिजनेसमैन के लिए ये पर यूजफुल है, बड़ों के लिए ये यूजफुल नहीं है। यही सब चीजें आपको लिखना आना चाहिए। क्लियर? सिंगल एंट्री सिस्टम जिसमें हम सिर्फ कैश अकाउंट बनाते हैं और पर्सनल अकाउंट बनाकर ही ये फाइंड कर लेते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट लॉस जानने के दो मेथड होती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, सेकंड कन्वर्जन मेथड। ये मेथड आपके सिलेबस में नहीं है कन्वर्जन मेथड, आपको सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है। बहुत सिंपल है। वैसे तो मैंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का पहले आपको ये फॉर्मेट लिखा है, बट मैं इस फॉर्मेट को आपको थोड़ी देर के लिए बोलती हूं कि मत पढ़ो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं, या आप ही मुझे आंसर दे दोगे, फिर ये फॉर्मेट आप याद करना, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, चलो एक छोटी सी कहानी सुनते हैं हम। कि मान लीजिए ये मैंने अपनी शॉप खोली, दुकान किसकी? कपड़ों की। ठीक है, मैंने अपनी एक शॉप खोली है कपड़ों की दुकान की। मैंने 5 लाख रुपए लगाए। कितने लगाए बेटा? 5 लाख रुपए। ठीक, 5 लाख रुपए लगाकर मैंने अपनी दुकान खोली। मुझे ये बताना कि मुझे साल के अंत में प्रॉफिट हुआ कि लॉस, ये आपको बताना है। तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने कितने रुपए लगाए? 5 लाख। ठीक, फिर उसके बाद आफ्टर 2 मंथ ऐसा लगा कि यार बिजनेस में पैसे की थोड़ी कमी हो रही है और बिजनेस में पैसा चाहिए, स्टॉक और लाना है। तो मैंने क्या किया कि अपने कुछ ऑर्नामेंट्स थे, गहने थे, उनको बेचकर 3 लाख रुपए और अरेंज किए। तो 3 लाख रुपए बिजनेस में और लगाए 3 लाख रुपए। ठीक है, ये कौन सी कैपिटल हो गई? एडिशनल। जो बिजनेस में मैं बाद में पैसा लगाती हूं वो एडिशनल कैपिटल। ऑर्नामेंट बेचकर मैंने पैसा कमाया और वो पैसा बिजनेस में लगाया। ये कौन सी कैपिटल होगी? ओपनिंग। 5 लाख का मेरे पास स्टार्ट किया था, 3 लाख रुपए और मैंने और लगाए, तो टोटल कितने हो गए? 8 लाख, है ना। अब अचानक सडनली मुझे बिजनेस में कहीं पर्सनल यूज के लिए मुझे पैसे की जरूरत हुई और पैसा कहीं से अरेंज नहीं हो पा रहा था, तो मैंने बिजनेस में से ही कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया। तो प्लस होगा कि माइनस? विड्रॉ कर लिया, तो लेस ड्रॉइंग। कितना विड्रॉ किया? 1 लाख। तो अब मेरी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 7 लाख, है ना। 5 लाख से स्टार्ट किया था, 3 लाख और लगाए, 8 लाख। 1 लाख पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कैपिटल विड्रॉ कर ली, तो 7 लाख की कैपिटल होनी चाहिए। अब जब मैंने अपना कैलकुलेशन करके देखा तो मेरी कैपिटल 7 लाख की जगह 10 लाख आई। मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? 10 लाख। अरे 7 लाख से 10 लाख कैसे हो गई? तो भाई जो इनके बीच का डिफरेंस है, मतलब 7 लाख कैपिटल होनी चाहिए और कैपिटल 10 लाख है, यानी कि 3 लाख का हमने क्या कमाया? प्रॉफिट। क्या कमाया? प्रॉफिट। आप फॉर्मेट याद करो, रटो, उससे अच्छा आप इसको समझ लो। जितना पैसा लगाते हैं और ये सबको समझ में आता है कि पैसा इतना था, उसमें और लगाया, प्लस निकाला,
माइनस, फिर कंपैरिजन करना है। ओपनिंग कैपिटल कंप्लीट करने के बाद, एडजस्टमेंट के बाद 7 लाख रुपए होनी चाहिए थी क्लोजिंग, लेकिन क्लोजिंग कितनी है? 10 लाख, यानी कि जो बीच का डिफरेंस है वो प्रॉफिट है। बस पूरे चैप्टर में आपको यही करना है, क्या कि भाई प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना है, कभी ड्राइंग बतानी है, कभी ओपनिंग कैपिटल बतानी है, कोई भी एक चीज आपको यहां से गायब कर देंगे, मिस कर देंगे, आपको वो मिसिंग नंबर निकालना है। ये आया। अब देखो फॉर्मेट, फॉर्मेट में हमें ऊपर से नहीं चलना है बल्कि नीचे से चलना है। तो जो हम प्लस माइनस कर रहे थे वो अपोजिट कर दो। सबसे पहले आपको लिखना है क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखना है सबसे पहले? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये लिखिए क्लोजिंग कैपिटल 10 लाख। इस 10 लाख में सबसे पहले ड्राइंग के 1 लाख रुपए प्लस होंगे, तो 10 और 1 कितने हो गए? चेक करके देखो। यहां लिखी मैंने क्लोजिंग कैपिटल, यहां पे ड्राइंग प्लस कर दिया, कितना हो गया बेटा? 11 लाख। फिर एडिशनल कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस की? 3 लाख। ओपनिंग से चलते हैं तो प्लस होगा, नीचे से चलेंगे तो माइनस होगा, उल्टा चलेंगे तो 3 लाख माइनस कर दिए, तो 11 में से 3 गए, कितना आया? 8। और ओपनिंग कैपिटल 5 लाख, वो माइनस कर दो, कितने बचे? 3 लाख। यही प्रॉफिट था, यही प्रॉफिट निकल गया। आया आप लोगों को समझ में? सबसे पहले हमें इस, अब आप बोलोगे मैम ऐसे नहीं कर सकते, कर सकते, लेकिन हमें जो फॉर्मेट दिया है हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो हमें सबसे पहले नीचे से चलना है, तो हमें सबसे पहले याद करेंगे, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। उस क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस और एडिशनल और ओपनिंग माइनस, है ना? याद हुआ? सबसे पहले क्या लिखते हैं बोलो? क्लोजिंग कैपिटल, एड ड्राइंग, लेस एडिशनल, लेस ओपनिंग, प्लस में आंसर आया तो प्रॉफिट, माइनस में आंसर आया तो लॉस। बहुत इजी है, याद करो फिर से। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल माइनस ओपनिंग, प्रॉफिट या लॉस। हो गया यार? तो देखो कितनी जल्दी हमें पता चल जाता है कि फर्म में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, है ना? ना तो हमने जर्नल बनाया, ना लेजर बनाया, ना ट्रायल बैलेंस, कुछ नहीं बनाया, सिर्फ 4 चीजों को लेके प्लस माइनस करके आंसर निकाल दिया। इसीलिए इसे कहा जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ठीक, चलो अब हम चालू करते हैं प्रैक्टिकल करना। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, जो हमने सीखा वो अब हम करके देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, टीएस ग्रवाल का, न्यू एडिशन 2024-25। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज गिवन। ओपनिंग कैपिटल, ड्रॉइंग, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000, क्लोजिंग कैपिटल 90,000, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ आपको एक फॉर्मेट बनाना है। ये लिखा मैंने क्वेश्चन फर्स्ट, क्या लिखूंगी ऊपर बेटा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, ये हर बार लिखना है 31 मार्च 2024। ठीक है, स्टेटमेंट बना रहे हैं हम लोग सिर्फ, यहां पे कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होगी, सिर्फ पर्टिकुलर और अमाउंट। चलो सबसे पहले क्या सीखा था अभी हमने? कौन सी लिखना है हमको? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, है ना? सबसे पहले लिखना है क्लोजिंग कैपिटल। कितनी है बेटा?
तो कैपिटल क्लोजिंग दिया है 90,000, ये लिख दिया 90,000। फिर इसमें एक चीज प्लस होती है, एड ड्रॉइंग, ठीक है, ड्रॉइंग फॉर द ईयर 5,000 रुपए, ये प्लस किया 95। फिर लेस एडिशनल, जो एक्स्ट्रा लगाए हमने पैसे, एडिशनल कैपिटल, कितने रुपए एक्स्ट्रा लगाए हमने, कैपिटल एडेड, एडेड लिखा है ना, वो एडिशनल कैपिटल है, 10,000 रुपए, तो आया 85,000। ठीक है, इसे कहेंगे एडजस्टेड कैपिटल। क्या कहेंगे इसे, एडजस्टेड कैपिटल। मतलब 85,000 हमारे एडजस्टेड कैपिटल है, इसमें से मतलब इतना कैपिटल एडजस्ट हुआ है, और हमने लगाया कितना था, लेस ओपनिंग कैपिटल, लेस ओपनिंग कैपिटल 85 है, जबकि हमने लगाए थे 60,000। 85,000 हमारे पास अभी है और हमने लगाए कितने थे स्टार्टिंग में, 60। तो 85 है और 60 हमने लगाए थे, तो हमने एक्स्ट्रा कितने कमाए बेटा, 25,000 रुपए। ये आ गया आपका प्रॉफिट। हो गया मैडम, बस हो गया। कितना इजी है, क्लोजिंग कैपिटल, ड्रॉइंग प्लस, एडिशनल कैपिटल माइनस, एडजस्टेड कैपिटल आया, एडजस्टेड कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस किया, प्रॉफिट आया। बस इतना ही करना है, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, रमेश डज नॉट मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ हिज बिजनेस। He gives you the following information: opening capital, closing capital, drawing during the year, capital added during the year, calculate profit or loss। चलो मैं इसको डालती हूं नंबर 2, सेम करना है, सिर्फ डिजिट चेंज करने। ये देखो, आप ऐसा मत करना, आप फिर से करना, वीडियो को पॉज करके खुद करके देख लो फटाफट। सबसे पहले कौन सी कैपिटल लिखेंगे बताओ क्वेश्चन में से, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी बेटा, 1,25,000। ड्राइंग प्लस करो उसमें, तो 1,25,000 में ड्राइंग प्लस किए आपने 30,000, तो कितना आया, 1,55,000। फिर इसमें कैपिटल एडेड, जो एक्स्ट्रा आपने लगाए एडिशनल कैपिटल, 37,500 माइनस करो। जब आप माइनस करते हो तो ब्रैकेट लगा देना, तो 1,55,000 में से 37,500 माइनस हुआ, 1,17,500। इसको कौन सी कैपिटल बोलते हैं बेटा, एडजस्टेड कैपिटल। इतने रुपए हमारे पास हैं और हमने स्टार्टिंग में लगाए थे 1,00,000, ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दिया 17,500, ये क्या आ गया, प्रॉफिट। मैम यदि ये वाला कम और ये वाला ज्यादा हो तो लॉस, यदि माइनस में आंसर आएगा तो लॉस। आया समझ में? वेट, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है, सिर्फ 2 ही हैं, अब थोड़ा सा अलग। नेक्स्ट, थर्ड, कैपिटल ऑफ गणेश गुप्ता इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 70,000 ओपनिंग कैपिटल, ड्यूरिंग द ईयर हीज बिजनेस अर्न प्रॉफिट, इस बार आपको प्रॉफिट दिया है 20,000, he withdrew 7,000 for his personal use, he sold his ornament of his wife for 20,000 and invested that amount into business, find out his capital at the end of year। आपको प्रॉफिट दिया है, कैपिटल दिया है, एडिशनल दिया है, ड्रॉइंग दिया है, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना है। अब क्या मैम इसमें भी स्टेटमेंट बनाए? स्टेटमेंट बनाकर भी कर सकते हैं, और यदि हमें स्टेटमेंट बनाकर नहीं करना हो तो हम दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या? प्रॉफिट निकालने का। ठीक है, क्या फॉर्मूला है प्रॉफिट निकालने का?
जो मैंने स्टेटमेंट में लिखा है वो फॉर्मूले में लिख दो। क्लोजिंग कैपिटल, देखो इधर, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। लिख सकते हैं ऐसा, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, पढ़ो बेटा। प्रॉफिट है 20,000, ये लिख दिया मैंने 20,000। क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता है तो क्लोजिंग कैपिटल की जगह यही लिख दो, पूरा लिखना, शॉर्टकट नहीं चलाना। ड्रॉइंग 7,000, एडिशनल कैपिटल तो जो आपने वाइफ के ऑर्नामेंट्स बेचकर पैसा बिजनेस में लगाया है वो, यानी कि 20,000 रुपए। और ओपनिंग कैपिटल जो बिगिनिंग में थी 70,000, ये वैल्यू पुट कर दी। यदि कहीं पे भी ऐसा लगता है कि यार स्टेटमेंट में कहां वैल्यू पुट करेंगे तो फॉर्मूले पे जंप मार जाना, फॉर्मूले से। और यदि आप कहो कि नहीं, अगर हमारे टीचर ने कहा स्टेटमेंट ही बनाओ, तो कैलकुलेट करके वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। 20,000 इज इक्वल टू, अब क्या करें, क्लोजिंग कैपिटल ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक। और ये प्लस 7,000 माइनस माइनस थोड़ा थोड़ा करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, माइनस 90,000 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो इसको यहीं रहने दो, और 20,000 ये प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया, ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। और यदि यहां पे 90 में से 7 माइनस करके 83 इधर ले आएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। मैंने प्लस के 7 थे, इधर आए तो काय के हो गए, माइनस के 20 में से 7 गया, 13,000 प्लस 90,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ये आंसर आ गया। आप माइनस 83 करके इधर कर देंगे तो भी वही होगा। कितना आंसर आएगा, 1,03,000। ये आ गया आपका आंसर 1,03,000। कौन सी कैपिटल आ गई बेटा, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब यदि आपको अगर कहा टीचर ने, ये तो मैंने आपको समझाया इसलिए इतना बड़ा हुआ है, वरना एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, 20, 70, 90 में से 7 किया, प्लस माइनस माइनस 83, माइनस का 83 था, इधर आया प्लस का 83 हो गया, 1,03,000 वैल्यू करके रख दो, क्लोजिंग 1,03,000, ड्रॉइंग प्लस कर दो, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का डेफिनेटली आने वाला है, लेकिन आप सोचे कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो नहीं बेटा, थोड़ा सा लेवल अब भी जाएगा। अभी तक समझ में आया? चलो फोर्थ करते हैं। पंकज मेंटेन हीज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, ही प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज बुक, फाइंड आउट एडिशनल कैपिटल। कौन सी कैपिटल निकालनी है, एडिशनल। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। एडिशनल कैपिटल, मैं इसी को साफ कर देती हूं। अब कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 1, 2, 3, अब हुआ हमारा 4, ठीक है। चले सबसे पहले प्रॉफिट कितना दिया ये लिखे, प्रॉफिट है 1 लाख। क्लोजिंग कैपिटल बताओ बेटा, 2 लाख। ड्रॉइंग 50,000 माइनस एडिशनल, ये हमें पता नहीं है, हमें निकालना है एडिशनल कैपिटल। और ओपनिंग 1,30,000। अब डायरेक्ट करो फटाफट, कैसे, 1 लाख, 2,50,000, 2,50,000 में से 1,30,000 माइनस हो जाएंगे, माइनस एडिशनल कैपिटल।
2,50,000 में से 1,30,000 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 1,20,000। ठीक है, ये माइनस का एडिशनल था, इसको इधर ले आओ तो ये एडिशनल कैपिटल प्लस का हो गया, क्योंकि इधर माइनस का था बेटा इसलिए इधर लाना पड़ेगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 1 लाख प्लस के थे तो माइनस के हो गए। ये हो गया 20,000 रुपए एडिशनल कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट, विकास मेंटेन बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। ही गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2023 और 31 मार्च 2024। ये कैसे पता चलेगा कौन सी ओपनिंग है और क्लोजिंग? तो बेटा जो स्टार्टिंग की होगी पिछले साल की 23 की और एक 24 की, तो 24 की क्लोजिंग और 23 की ओपनिंग। फिर ड्राइंग दिया है और कैपिटल इंट्रोड्यूस, प्रॉफिट लॉस निकालना है तो इसमें आपको प्रॉफिट ही निकालना है तो आप स्टेटमेंट बना दो। क्या बना दो? स्टेटमेंट। ठीक है, जहां प्रॉफिट निकालना है वहां स्टेटमेंट बना दो, जहां प्रॉफिट की जगह दूसरी चीज निकालना है वहां पे फॉर्मूले से कर दो। ये हो गया क्वेश्चन 5th। ये आपके बेसिक थे, सिंपल स्टार्टिंग। नेक्स्ट वीडियो से हम 6 से थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, अब 6 से ऐसा नहीं है कि हम 6 कर लेंगे, 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6th नेक्स्ट वीडियो में, अभी 5th तक चले। तो 5th वाला क्वेश्चन में पहले कैपिटल कौन सी क्लोजिंग लिखते हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल 5th में है 16,900, ये निकाल लो 16,900। ड्राइंग 4,800 प्लस किया 16,900 प्लस 4,800 तो यह आएगा आपका 21,700। फिर एडिशनल कैपिटल उसके सामने ही लिखना, कितनी लगाई हमने एक्स्ट्रा, 2,000 रुपए कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, माइनस किया 19,700। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? एडजस्टेड कैपिटल। और उसमें से ओपनिंग कैपिटल 15,200 माइनस किए तो कितना आएगा, ये 19 में से 5 गए 4,500, ये आ गया आपका प्रॉफिट। देखा आप लोगों ने कितना इजी है। 1 to 5 मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट भी बता दिया, थ्योरी भी बता दिया कि सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम का डिफरेंस, मेरिट, डीमेरिट्स, डेफिनेशन, फीचर्स और 1 to 5 क्वेश्चंस। और ये आपका बेसिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एडवांस पे जाएंगे, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे 6 to 10, 15 और 17। 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और उसके बाद आपका जो वेट है इतना, वो 2-3 दिन और हम लोग फिर स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक के सारे मीन, मोड, मीडियन, कोरिलेशन, एसडी, क्यूडी, इंडेक्स, सब कुछ करवाने वाली हूं मैं आपको। तो डोंट वरी, इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है चैनल को और हमें भी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा, बाय, टेक केयर।